प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बाय केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान का 10वीं का आज जो पेपर हुआ है उसके आंसर की जारी किए हैं, तो जल्दी से अपने आंसर मिलाइए। कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है आपके। आशा करते हैं सभी के बहुत सारे सवाल 80% राइट हो। तो देखिए आज का जो भी पेपर हुआ है उसमें हमारे पिछले 3 क्लासों में से 70-80% क्वेश्चन गिरे हैं। ये हमारे तीसरी क्लास का, कल नाइट में क्लास डाला उसका पहला प्रश्न है, वो यहाँ पर गिरा है। तो देखिए जुपेक्स मैक्सिनी किस देश का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था? तो ये कहाँ का था? इटली का। स ऑप्शन राइट होगा, इटली का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा ध्रुवीय राष्ट्र शक्तियां सम्मिलित नहीं थी? कौन सी नहीं थी? ब्रिटेन। स ऑप्शन दूसरे में स आएगा। तीसरा क्वेश्चन, बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी? किस वर्ष लगी? 1854 में। कब? 1854 में। वो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सबसे सरल क्वेश्चन, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने। डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? डी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, शब्द वेलम का अर्थ क्या है? शब्द वेलम का अर्थ क्या है? चरमपत्र। बी ऑप्शन राइट होगा, चरमपत्र। नेक्स्ट है, पौधे को पहली बार संरक्षित जातियों में की सूची में कब शामिल किया गया था? कब किया गया? 1991 में। ऑप्शन राइट होगा, 1991 में। नेक्स्ट 7, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन हमने 4 बार आपके लिए बताया था, तीनों वीडियो में डाला, शॉर्ट में डाला। तो इसको क्या कहते हैं? वो ऑप्शन राइट होगा, पोडू। आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं। सब अलग अलग राज्यों का बताया हमने ये। नेक्स्ट, निम्न में से अधात्विक खनिज क्या है? ये भी बताया। धात्विक अधात्विक खनिजों के उदाहरण याद करके जाना, ये भी बोला था हमने। इसको सब ऑप्शन राइट होगा, अभ्रक। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है भाई? जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। डी ऑप्शन राइट होगा, 7516.6 किमी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? किसकी लगती है? फ्रांस की। तो ये ऑप्शन राइट होगा, फ्रांस की सीमा है जो बेल्जियम से लगती हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? हिंदी। सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा। ये तो और भी बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको हमने कई बार बताया। राज्य सूची, संपत्ति सूची, तीनों सूचियाँ याद करके जाना। ये भी आपको 10 बार, लगभग 10 बार हमने बताया। ऑफलाइन क्लास में तो हम डेली बताते हैं ये क्वेश्चन। तो कौन सी सूची का विषय है? पुलिस। राज्य सूची का। कौन सी का? राज्य सूची का। बी ऑप्शन राइट होगा, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी का। कमेंट में करके बताइए जल्दी से, आपने किस पार्टी को वोट दिया इन चारों में से? अभी जो चुनाव हुए पिछले साल, उसमें अपने किस पार्टी को वोट दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी हमारा राइट आंसर होगा, ए। ये तो आप सबको आना चाहिए, क्योंकि अभी जो सरकार है वो उसका क्वेश्चन तो डाल सकती है, दूसरी पार्टी का तो नहीं पूछेगी वो। नेक्स्ट, निम्न में से राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको 4 बार बताया। कितना बार? 3-4 बार रटाया आपको, फिर भी आपने सही नहीं किया तो फिर आपके कर्म है आपके। चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? कौन सी धातु के? तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवाद इस पर रह सकता है अभी हाल फिलहाल। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन राइट होगा। चांदी के भी सिक्के थे, तांबा के भी थे, सोना के भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? कौन सा है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताना है जल्दी आपको। सरदार सरोवर बांध। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम क्या है? तो क्या है? ईमेल। ब ऑप्शन राइट होगा, ईमेल। मेरे हिसाब से कई विद्यार्थी महामानव ने टेलीफोन करके आए होंगे, पर इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ईमेल।
नेक्स्ट, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? कब हुआ उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम? 1986 में। कब? 1986 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके, रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित हैं, तो बोलिए। पहले क्वेश्चन में आपने क्या लिखा? 1850 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। कौन था कलाकार? फ्रेडरिक सोरिक। फ्रेडरिक सोरिक। नेक्स्ट, हीराकुंड वाहन कहाँ पर है? महानंदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानंदी पर। भूदान आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? विनोबा भावे द्वारा। श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। यह भी आपको 3-4 बार बताया क्वेश्चन हमने, हीराकुंड वाला बताया। नेक्स्ट है, ये तो जैसा परिभाष जो हमने पेपर में डाला वैसा का वैसा पूछा आपको। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का पहला, बेल्टन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। वर्नाकुल फ्रेश एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये 1878 में भारत में वर्षाई थे रोड डेटन, उनके द्वारा पेश किया गया था। ये एक विधायी कानून था। इसके द्वारा जो स्थानीय प्रेस थे, पत्रकार, उन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? सबसे सरल क्वेश्चन ये भी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। शिक्षाविद ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट, इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए, यानी ये इस पुस्तक के बारे में लिखना है। ये पुस्तक है वो एक जर्मन मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था E.F. शुमाकर, उनके द्वारा लिखी गई थी। आप सिर्फ शुमाकर लेके आए होंगे तो भी आपको 1 नंबर मिलने की संभावना है। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए, यानी चिपको आंदोलन के बारे में बताना है। अपने क्षेत्र वाला राजस्थान का नहीं, इंडिया का पूछा इसमें। तो ये 1972 में हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। वहाँ पर वनों की सुरक्षा के लिए ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा हैं, उनके नेतृत्व में शुरू किया गया था। 5वां क्वेश्चन है, रबी की फसल का विश्लेषण कीजिए। देखिए, रबी की फसल है वो सर्दियों में बोई जाती हैं, गर्मियों में काट ली जाती हैं, आप सभी को पता है। अक्टूबर से अप्रैल के मध्य इसका कार्य पीरियड रहता है। गेहूँ, जीरा, चना, मटर, सरसों, मसूर, सोयाबीन, तारमीरा, ये सब क्या है? रबी की फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रबी की फसल देख लिया। अब है 7 नंबर, लोकतंत्र से संबंधित है। कौन सा? लोकतंत्र को आप बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक कारण बताओ, आप लोकतंत्र को बेहतर क्यों मानते हैं? देखिए, ये जनता के लिए फायदेमंद होता है और इसके लोगों द्वारा चुनते हैं। जो भी शासक होता है वो किनके द्वारा चुना जाता है? लोगों द्वारा। तो ये जनता का शासन है, इसलिए हम इसको बेहतर मानते हैं। लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? किससे? इनसे, बहुमत वालों से ये अपेक्षा करते हैं हम सरकार से कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करें, जनता के साथ अन्याय नहीं करें। आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। ये क्वेश्चन भी हमने 2 बार आपको बताया था पूर्व में भी। ये तीनों क्वेश्चन लोकतंत्र से संबंधित आए। तो लोकतंत्र की 2 आवश्यक स्थितियां क्या हैं? तो पहला है, स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव होने चाहिए लोकतंत्र में। राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन है? संस्था का नाम बताइए, कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, जो है भारत में करेंसी नोट जारी करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख ध्येय क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए है, वो नियम निर्धारित करना और उन्हें लागू करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। चयन के अधिकार का आप कैसे कर सकते हैं? उदाहरण दीजिए। चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर? चयन का अधिकार क्या है? उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को पाने का अधिकार होता है। इसको आप उदाहरण सहित समझाना था। नेक्स्ट है, जर्मेनिया और मोरियान का रूपक की तुलना। ये बड़े क्वेश्चन, इनमें आपको शॉर्ट में एक दो लाइन में बताएंगे, हेडिंग। जर्मेनिया और मोरियान के रूपक की तुलना कीजिए। देखिए, जर्मेनिया है वो जर्मनी का प्रतीक रूप थी और मोरियान वो फ्रांस का प्रतीक रूप थी। 1929 की महामंदी के 2 कारण बताइए। ये क्वेश्चन हमने आपको लगभग पिछले नाइट में जो वीडियो डाला उसमें था 6ठा क्वेश्चन और यहाँ पे आया 5वां क्वेश्चन।
ठीक है। महामंदी के 2 कारण मैंने बताया आपको, बैंकों का दिवाली हो जाना, हजारों बैंकों का, ठीक है, कृषि उद्योगों का पतन हो जाना, अमेरिका से कई देशों द्वारा कर्ज लेना, फिर उनको नहीं चुका पाना, ये सब महामंदी के कारण थे। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता और घटकों की पहचान कीजिए। जलोढ़ मिट्टी के बारे में रासायनिक तत्व बताना है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन हम उसकी मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए हम उसको उत्पादक बनाने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, यूरिया खाद। फास्फेट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में आयरन, ऑक्साइड और चूने की मात्रा में व्यापक विभिन्नता होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। खादर बागन में इसको बांटा गया है। यानी अब एक चित्र में वर्षा जल संचयन प्रणाली को पहचान कर उस पर चर्चा कीजिए। ये वर्षा जल संरक्षण से संबंधित है। ये चित्र टांके में वर्षा के जल को टांके में एकत्रित करना, भूजल के स्तर को ऊपर उठाना, ये सब है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे सरल चित्र को देख के इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन 8, श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंहली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए, ऐसी कोई 2 नीतियां बताइए। तो आपको पिछले वीडियो हमने बताया था, ये भी हमारे क्लास से पूछा गया क्वेश्चन है। सिंहली जातियों, एकमात्र अधिकांश भाषा, देखो सिंहली को ना वो तमिल की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर देना, सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता देना, केवल बौद्ध धर्म को ही संवैधानिक संरक्षण देना, ये सब हैं वो नीतियाँ। वो दोनों समुदायों में मतभेद पैदा करती हैं और संबंध खराब करती है। नेक्स्ट है, 1992 में संविधान संशोधन का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थानीय निकायों में कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया। 2 प्रावधान। अभी आपको पता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और स्थानीय नगर पालिका दोनों को जोड़ा गया था, ठीक है। वो उनके बारे में असंगठित क्षेत्र के 2 रोजगार गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। असंगठित क्षेत्र के बारे में बताना आपको, जैसे असंगठित क्षेत्र में जिनका रोजगार की कोई गारंटी नहीं होता है, जैसे बुनकर हैं, बीड़ी मजदूर हैं, मजदूर हैं, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी। और इनमें आपको तालिका के माध्यम से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से सकल घरेलू उत्पाद और प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद की गणना करनी है। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13, सार्वजनिक सरकार अब कौन कौन से सर्वाधिक शुल्क के लाभ उपलब्ध कराती है। देखिए 12 नंबर पीछे रह गया। सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास के 2 लाभ बताओ, 4 लाभ बताना है। सूचना के बारे में कई लाभ है, देखो निजी से उनमें संचार की सुविधा उपलब्ध होती है, बैंकिंग, सोशल मीडिया इसके द्वारा चलाते हैं, निवेश आदि, ये लाभ भी है इनके। आराम से लिखना है, कोई कठिन सवाल नहीं है ये। आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन से सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराती है। 2 सुविधा, सरकार हमें स्वास्थ्य सुविधा देती है, शिक्षा सुविधा देती है, पेयजल सुविधा देती है, कई प्रकार की सुविधा देती है, उनके बारे में वर्णन करना है एक एक लाइन में। ये 100 शब्दों में सवाल थे। ये भी हमने जो भी आपको ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे को करवाया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आग्नेय अवसादी चट्टान, प्राकृतिक बायोगैस का, ये अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन डाला, दो बार अलग अलग डाला। प्राकृतिक गैस क्या, बायोगैस क्या, परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत में डाला इनका। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत है, अपने पक्ष में देना, अपने पक्ष में देना है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, ये 17 नंबर क्वेश्चन, ये चेक के बारे में, ये औपचारिक अनौपचारिक के बारे में संबंधित क्वेश्चन है। ये भी पूछा। असहयोग आंदोलन, ये भी अपने 2 बार बताया, असहयोग आंदोलन के बारे में वर्णन करना। ये भी आपको कल छोटे क्वेश्चन करवाए, उसमें ऑप्शन में था असहयोग आंदोलन, तो हमने बोला असहयोग आंदोलन के बारे में वर्णन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन नॉर्म पूरा क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, कोई भी ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। आपके ये पेपर न तो नॉर्मल है न कठिन है, मीडियम का पेपर है ये। भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते हैं उनके बारे में लिखना था। भारतीय संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्ष शासन मॉडल को चुना, इस कथन की विशेषता, क्योंकि भारत है वो सभी धर्मों को मानने वाला देश था, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को मानना, मान्यता देना। ये मानचित्र ये हमारे पिछले एक अलग से क्लास डाली है, उसमें सब ये डाले हुए हैं, दोनों में से एक का बनना था। ये लुधियाना, मारमाओ, जामनगर, कोची, अमृतसर, तूतीकोरिन, अहमदाबाद, हल्दिया। और जल्दी ही हम साइंस के क्वेश्चन डालने वाले हैं, तो सभी तैयार हो जाए। और साइंस के क्वेश्चन जल्दी मिलने वाले हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें भी 80% क्वेश्चन सामाजिक में आए तो साइंस में भी आएंगे। और आई होप, हम आशा करते हैं आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सही हो और अच्छे अंकों से पास हो आप। धन्यवाद।